तो क्या आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ पे उबर ईट्स, स्किप द डिशेस, डोरडेश की डिलीवरी कर सकते हो? कि अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आप कनाडा के अंदर आते हो, भले ओंटारियो में आ रहे हो, टोरंटो में आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो या फिर क्यूबेक में आ रहे हो, तो आपको कौन सा लाइसेंस मिलेगा? आता है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, तो वो वाला लाइसेंस आपको मिलता है G1, जिसमें आप गाड़ी चला नहीं सकते। ना ना ना, क्योंकि डीएल एक्सट्रैक्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिलीवरियां भी कर सकते हो। उबर पैसेंजर की डिलीवरी नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रेंच रिक्वायर है। वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड थोड़ी बातें करेंगे। बाहर हवा बहुत ज्यादा आ रही है, माइक अभी तक आया नहीं, तो गाड़ी के अंदर बैठ के ही बात करता हूँ। गाइस आज की वीडियो थोड़ी बहुत पूरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनने वाली है। और इन्फॉर्मेशन की वीडियो में ऐसा है कि इतना मुझे अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाना आता नहीं, क्योंकि ज्ञान की वीडियो के लिए पहले ज्ञान लेना पड़ता है। तो जितना ज्ञान मैंने लोगों से लिया है, खुद के पास है, तो लोगों से गैदर करके टुगेदर ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो फटाफट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जो ऑलरेडी मुझे आ चुके हैं वो क्वेश्चन चालू करते। तो क्या हम इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से कनाडा के अंदर, स्पेसिफिकली मॉन्ट्रियल की बात कर रहा हूं, गाड़ी चला सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप मॉन्ट्रियल में इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी को चला सकते हो। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास सिर्फ इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस था, और उसी इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से मैंने कनाडा के अंदर गाड़ी खरीदी भी थी और गाड़ी चलाई भी थी। अब मैं कब तक चला सकता था? जब तक मेरा स्टडी परमिट है, जब तक मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन मैंने 3 से 4 महीने के बाद, मुझे किसी ने कहा नहीं था, फिर भी मैंने क्यूबेक के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था। क्या आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से जब क्यूबेक के अंदर गाड़ी चला सकते हो? तो क्या आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ पे उबर ईट्स, स्किप द डिशेस, डोरडेश की डिलीवरी कर सकते हो? तो एक एक करके बताता हूँ। उबर ईट्स में ऐसा है, आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से डिलीवरी नहीं कर सकते। स्किप द डिशेस में ऐसा है, आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से डिलीवरी नहीं कर सकते। बट डोरडेश के अंदर मेरा इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से अकाउंट बन चुका था, तो मैं तो डिलीवरी कर पा रहा था। मुझे ये नहीं पता कि आपके टाइम पे रूल क्या होंगे, क्योंकि ये टेक्निकल वीडियोस में नीचे कमेंट आए थे, फिर आपने कहा था कि चला सकते हैं, लेकिन तनिक हम तो नहीं चला पा रहे। तो जरा रूल्स देखना। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। लेकिन अगर आप डोमिनोज, पिज्जा हट, सबवे में डिलीवरी शायद नहीं होती, हाँ, इन जगह पिज्जा वीजा की डिलीवरी करनी है, तो आप इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस से यार खतरनाक डिलीवरी कर सकते हो। कोई आपको रोकेगा नहीं, नोबडी विल स्टॉप यू। अगर आपके पास इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस है और अगर आप कनाडा के अंदर आते हो, भले ओंटारियो में आ रहे हो, टोरंटो में आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो या फिर क्यूबेक में आ रहे हो, तो आपको कौन सा लाइसेंस मिलेगा? तो पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे होता है पक्के लाइसेंस को कहा जाता है क्लास 5 लाइसेंस मॉन्ट्रियल में, और इसी क्लास 5 लाइसेंस को ओंटारियो में कहा जाता है जी लाइसेंस। तो यहाँ की बात यह है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास इंडिया का 1.5 या 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, तो मैं फटाफट से गया और उनको मैंने मेरा इंडिया का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस था वो दिया, पेपर वर्क किया, नॉलेज टेस्ट दिया, तो मेरे को डायरेक्टली 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड मिला। प्रोबेशन पीरियड में आप उबर ईट्स की डिलीवरी नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 महीने का जैसे ही मैंने प्रोबेशन पीरियड खत्म किया तो मुझे डायरेक्टली पक्का लाइसेंस मिल गया, जिसको कहा जाता है क्लास 5। लेकिन अगर मेरी हिस्ट्री 2 साल से, यानी ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा का होता तो मुझे डायरेक्टली प्रोबेशन पीरियड नहीं मिलता, क्लास 5 का लाइसेंस मिल जाता। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप ओंटारियो में आ रहे हो, तो भाई ओंटारियो में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब मैं आया था तो मैं एकदम अज्ञान होकर आया था। डीएल एक्सट्रैक्ट की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, लेकिन डीएल एक्सट्रैक्ट के बिना भी मुझे यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है। अब डीएल एक्सट्रैक्ट क्या होता है, नेट पे थोड़ा सर्च भी कर लेना, जहां तक मुझे पता है सब लिखा होता है। बाटली में कितनी दारू है, जांघे में कितने छेद है, आपने वहां कुछ क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितने साल का आपका ड्राइविंग हिस्ट्री, रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, कितने साल पुराना आपका लाइसेंस है, उसका एक पेपर है। तो डीएल एक्सट्रैक्ट लेके जाने का आपको ओंटारियो में डीएल एक्सट्रैक्ट देने का, वहां से आप प्रूव कर सकते हो कि अगर आपकी हिस्ट्री 2 साल से ज्यादा है तो वो आपको जी लाइसेंस देंगे, 2 साल से कम है तो फिर वो G2 देंगे। और G1, G2 और G का थोड़ा बहुत सिस्टम मुझे मालूम पड़ गया। G1 यानी कि जो आप नॉलेज टेस्ट देते हो उसमें आप पास करते हो तो आपको आता है G1, जो इंडिया में कहा जाता है, जो अपने कंप्यूटर में एग्जाम देते हैं ना इंडिया में, बस उसी तरीके से, जिसको अपने क्या कहते हैं, टेम्पररी लाइसेंस जो आता है काले वाले, वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में आता है,
गुजरात में आता है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में, तो वो वाला लाइसेंस आपको मिलता है G1, जिसमें आप गाड़ी चला नहीं सकते ना ना ना, क्योंकि वो पेपर वर्क है, अभी गाड़ी चलानी है। तो G2 आता है उसके, और फिर G2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो G लाइसेंस के लिए, जिसके लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। फिर एक बार ड्राइविंग टेस्ट आप पास कर दोगे तो उसके बाद आपको G लाइसेंस मिल जाएगा। तो क्यूबेक में भी इसी तरीके से होता है। पहले क्यूबेक का सिंपल है, गए नॉलेज टेस्ट दिया, उधर का भी सिंपल है, पर मैंने यहाँ किया तो मुझे यहाँ का सिंपल लग रहा है। डीएल एक्सट्रैक्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली यहाँ क्यूबेक में तो नहीं मांगने वाले। गए नॉलेज टेस्ट दिया, पहली बार में मैं फेल हो गया क्योंकि बिना पढ़े गया था। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी एक पुलिस ऑफिसर बना दिया था मुझे, और मुझे पूछा था कि भाई किसने वहां पे प्रॉब्लम करा है, किसने सिग्नल तोड़ा है, किसने लाइट नहीं दी, किसने लेफ्ट टर्न ले लिया विदाउट इंडिकेटर दिए हुए। तो वो सब तरीके के थोड़ा सोचना पड़ता है बैठ के। तो सेकंड टाइम में थोड़ी बात ईगो पे आ गई थी, इज्जत पे आ गई थी, क्योंकि आजू बाजू में मार्केट में मालूम पड़ गया था कि भाई ऋषभ नालायक है, लायक नहीं है, लाइसेंस नहीं ले सकता। तो फटाफट से थोड़ा बहुत पढ़ा, एंड आफ्टर दैट आई क्रैक दैट एग्जाम। फिर उसके बाद मैं नॉलेज टेस्ट क्लियर हो गया। नॉलेज टेस्ट क्लियर हो गया तो फटाफट गाड़ी तो चलानी आई गई थी, क्योंकि इंडिया के लाइसेंस से गाड़ी में चला ही रहा था। तो फटाफट से फिर मैंने अपना फटाफट ज्यादा हो गया थोड़ा, तो क्यूबेक का मेरा ड्राइविंग लाइसेंस फिर आ गया, क्लास 5 का लाइसेंस। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन, थोड़ा इसको एक्स्ट्रा चेंज करते, मॉडिफाई करते। तो मॉडिफाई ऐसा करते कि अभी मेरी इच्छा हुई कि मेरे को ओंटारियो जाना है, तो ओंटारियो में जाके मुझे कौन सा लाइसेंस मिलेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्लास 5 का लाइसेंस है तो हम ओंटारियो में जाके कौन सा लाइसेंस लेंगे। अब क्लास 5 का ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप गाड़ी कभी भी चला सकते हो, आप डिलीवरियां भी कर सकते हो। ऊबर पैसेंजर की डिलीवरी नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रेंच रिक्वायर है मॉन्ट्रियल के अंदर, लेकिन आप मतलब फुल लाइसेंस, पक्का लाइसेंस गाड़ी के लिए, इसके ऊपर का कोई लाइसेंस ही नहीं है। क्लास 5 का लाइसेंस का मतलब ये होता है। जैसे कि मैंने अभी G2 का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहा था, क्योंकि मैं शायद वहां मूव होने का सोच रहा हूँ, तो उसमें लिखा था कि भाई G2 का लाइसेंस अगर आपके पास है, गाड़ी रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में चला नहीं सकते, कोई 4 साल पुराना वाला बंदा आपके बाजू में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, कुछ लोचा था G लाइसेंस में, ऐसा कुछ नहीं, फुल चलाओ। तो मैंने ये सोचा कि जब मेरे पास यहाँ का क्लास 5 का लाइसेंस है, जब इधर मेरे बाजू में कोई बैठा नहीं है, तो उधर भी मेरे पास अगर कोई बैठा नहीं होगा तो मैं गाड़ी काहे नहीं चला सकता। तो बात ऐसी है कि मतलब ओंटारियो में रूल ऐसा है कि अगर आप कोई और प्रोविंस से, क्यूबेक से मैं अगर जा रहा हूँ ओंटारियो के अंदर, तो मुझे अगर G लाइसेंस चाहिए तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास 2 साल की ड्राइविंग की हिस्ट्री है। अगर 2 साल की ड्राइविंग की हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं वहां पे जाके G2 लाइसेंस लूंगा, और G2 लाइसेंस लूंगा यानी मैं उबर ईट्स की डिलीवरी नहीं कर सकता। करनी नहीं करनी सेकंड बात है, पर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस क्यू का आंसर लेने आज मैं यहाँ पे आया था साक में। जैसे इंडिया में होता है ना RTO, जहाँ पे सब गाड़ी से और लाइसेंस से रिलेटेड गतिविधियां होती है, तो यहाँ पे साक में होती है, SAAQ में। तो साक में मैंने आके पूछा कि भाई काहे तुम ऐसा जुल्म कर रहे हो हमारे साथ, जब तुमने हमको क्यूबेक के अंदर पूरा लाइसेंस हमको दिया है, तो ओंटारियो वाले हमको पूरा लाइसेंस काहे नहीं दे रहे। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से DL एक्सट्रैक्ट लेने आया हूँ। लोग इंडिया से लेके आते हैं, मैं क्यूबेक से लेके आ रहा हूँ। तो इनको पूछ रहा हूँ कि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दो, ड्राइविंग सर्टिफिकेट दो, उसके अंदर दिखाओ कि 24 महीने से ज्यादा का मेरा हिस्ट्री है। तो इन लोगों ने कहा कि सर आप यहाँ पे आके नहीं ले सकते, आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऑनलाइन तो मैंने मंगा दिया है, 5 से 10 दिन घर पे आएगा। मेल बोलते हैं लोग घर में, इंडिया में ईमेल आते हैं, यहाँ पे सीधा घर में मेल आते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं हो तो आपको घर पे ही वेट करना पड़ेगा, हम भी यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, 2 बार रिक्वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं 2 बार रिक्वेस्ट करने का, तो आप वेट ही करिए 5 से 10 दिन में। और मेरे को तो श्योरिटी लग रही है कि इसी हफ्ते में आएगा। लेडी अच्छी थी, इस हफ्ते में आ भी सकता है। तो उसमें मेरे को उनको मैंने यही पूछा कि भाई कनाडा के अंदर तो मेरा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इंडिया का अगर तुम काउंट कर लोगे तो 2 साल का जो टाइमलाइन है वो मैं क्रॉस कर दूंगा। तो भी एक क्वेश्चन का मैटर है कि भाई मेरे घर में जो ड्राइविंग सर्टिफिकेट या वो ड्राइविंग हिस्ट्री आएगी, अगर उसमें 2+ साल का एक्सपीरियंस होगा, तो इसका मतलब उन लोगों ने मेरा इंडिया का ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसमें कैलकुलेट किया होगा। और अगर किया होगा तो मैं फिर ओंटारियो में जाके डायरेक्टली G लाइसेंस उनसे मांग सकता हूँ, डायरेक्टली G। अब डायरेक्टली G मिलेगा तो खाली जाना है और एक आई टेस्ट देना है चश्मे के साथ, बिना चश्मे के दूंगा तो फेल हो जाऊंगा, और फिर मेरे को डायरेक्टली G लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद हम वहां पे गाड़ी अनलिमिटेड जितनी चलानी है चला सकते हैं। और दूसरी बात कि ये टेक्निकल वीडियो, मतलब ये नॉलेजेबल वीडियो बन रही है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बन रही है, तो इसके अंदर जो भी मैंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई हो, क्योंकि पहली बात अगर 10 जन सुनते हैं और फिर 11वां जन बोलता है तो वो थोड़ी हिल जाती है। तो माफी देना, क्योंकि टेक्निकल वीडियो में इतनी बनाता, मतलब नॉलेजेबल वीडियो में इतनी बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आ भी रहा था, प्लस क्वेश्चन भी आए थे, दैट इज वाई मैं बना रहा हूँ। और ये बनाने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत ही सिंपल बनती है ये सब वीडियो। घर के अंदर गाड़ी के अंदर बैठो, फटाफट 8-10 मिनट बोल दो, वीडियो खत्म, व्लॉग आउट, नो एडिटिंग। इसमें ज्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी है। तो दूसरे और क्वेश्चंस हम बात करेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस नया कितने का बनता है, उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरा कमेंट करके हमको बताइए, तो हम आपको सेपरेट वीडियो उसके लिए देंगे। क्योंकि मैंने बनाया था 1.5 साल पहले, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ नए लोग आ रहे हैं अभी, उनको पकड़ के इधर बिठा दूंगा और इसी तरीके से 1 on 1 फटाफट वीडियो बन जाएगी। लेकिन हाँ, इंडिया में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हर साल नहीं होता होगा, है
है ना। मेरा नहीं हुआ था, आपका भी नहीं होता होगा, पर यहाँ होता है। यहाँ कैसा होता है, एक डेट से नहीं होता कि 2020 में आपने बनाया था तो 2030 में बनाना है, 25 में बनाना है, नहीं, हर बंदे का अलग होता है। आपके बर्थडे टू बर्थडे वो डेट वेरी करती है। तो यहाँ हमारा बर्थडे था 22 नवंबर का, तो मेरे बर्थडे के दिन मेरे को कोई गिफ्ट देवे या नहीं देवे, मुझे इन लोगों को गिफ्ट देना आना पड़ता है। यानी कि मेरा लाइसेंस मुझे हर बर्थडे टू बर्थडे यहाँ पे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो आज मैं मेरा लाइसेंस को रिन्यू करवाने भी यहाँ पे आया था। तो पहले साल कुछ 120 से 140 डॉलर उन लोगों ने लिए थे। अब मुझे नहीं पता कि मुझे याद नहीं है या फिर कम लिए थे, लेकिन इस साल मात्र, कहाँ गया दूसरा पेपर, कहाँ गया, लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए, इधर ही होल्ड, हाँ, लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए $24 देने पड़ते हैं आपको हर साल, आपके बर्थडे टू बर्थडे में मॉन्ट्रियल क्यूबेक के अंदर, ठीक है। $24 यू हैव टू पे एवरी ईयर। तो ये $24 तो मैंने यहाँ पे कर दिए। अब ये $24 अगर मैं ऑनलाइन पे करता तो इसको मुझे 24 पे करना था, पर मैंने यहाँ आके पे किया तो इसमें लिखा था $3.55 मुझे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इन लोग का यहाँ पे सिस्टम यूज किया ना, प्लस 2 घंटे मेरे बिगाड़े भी। पर मुझे यहाँ इसलिए आना था क्योंकि मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेना था, पर वो तो मुझे मिला नहीं। और दूसरा मैं यहाँ पे इसलिए आया था, जिस तरीके से इंडिया का मुझे गाड़ी का नहीं पता, माफी। यहाँ पे कैसा होता है कि आपको हर साल गाड़ी को रिन्यू करवाना पड़ता है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना होता है। एक आरसी बुक होती है इंडिया में, तो ऐसी ये छोटी सी स्लिप है, ये भी फट जाएगी तो छोटी सी हो जाएगी, ये इतनी सी हो जाती है, ये इतनी सी दिखेगी। तो ये जो स्लिप होती है इसको भी आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है। और इस स्लिप को आपको अपने आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ रखना होता है, ताकि पुलिस वाला जब आपको पकड़े तो आप ये दोनों चीज उसको दिखा सको, नहीं तो इसकी भी पेनल्टी पड़ती है, टिकट पड़ती है। तो ये भी हर साल रिन्यू करवाना होता है। तो ये नवंबर 30 को मुझे रिन्यू करवाने का था, तो मैं फटाफट से आ गया हूँ आज ही के दिन पे, इसको भी रिन्यू करवाया है। तो इसका रिन्यूअल का ऐसा है, आपकी गाड़ी बुगाटी हो कि आपकी गाड़ी 4 बंगड़ी वाली ऑडी हो या फिर माजदा हो, पुरानी हो नवी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, $200 से $300 आपको हर साल रोड टैक्स, इस सिंपल भाषा में समझो तो आप इनका रोड यूज करो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरी इस गाड़ी का है $269, और इससे पहले जो निसान वर्सा थी उसका था $285। तो 300 से आंकड़ा क्रॉस नहीं होता है, फिर भी होता होगा तो मुझे नहीं पता। ना, गलत कमेंट नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं, बच्चे को माफ करो, पहली बार बना रहा हूँ ये वाली वीडियो। तो मनोबल बढ़ाओ, नीचे मत गिराओ, और आप कमेंट करके बताइए कि इस तरीके की टेक्निकल वीडियोस आपको कौन सी चाहिए, तो हम बनाएंगे। हमारे पास सोर्सेज है, बहुत सारे बच्चे हैं, सोर्सेज है, हमारे पास कंटेंट है। जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको पकड़ के डायरेक्ट लेके जाऊंगा, और आपको नवे लाइसेंस की भी बताऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कितने। और भी मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है, पर क्या बोलूं। हाँ, तो और मैं ऐसा है कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये ओंटारियो की क्यूबेक की गाड़ी है, ठीक है। तो इसके पीछे जो नंबर प्लेट है क्यूबेक की है। अगर अब मैं ओंटारियो में जाता हूँ, ठीक है, और इस गाड़ी को ट्रांसफर करवाता हूँ, तो इस गाड़ी का सेफ्टी चेक होगा, पूरा का पूरा सेफ्टी चेक वो लोग करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को ओंटारियो मूव होना है तो इस गाड़ी का सेफ्टी चेक मैं यहीं पे करवा दूं, कहीं कैनेडियन टायर में या कहीं भी, तो मुझे जगह जजमेंट हो जाए। गाड़ी में खर्चा तो आने ही वाला है, पक्की बात है, बहुत पुरानी गाड़ी है, तो कितना आएगा उसकी जानकारी हमको भी एडवांस में मिल जाएगी। तो कैनेडियन टायर भी जाएंगे तो उसका ब्लॉग भी हम जरूर डालेंगे। ये गाड़ी को थोड़ा धुलवाने भी जाना है, और मेरी गाड़ी धुलवाऊं कि नहीं धुलवाऊं, करण की नवी पेटी पे गाड़ी को धुलवाने जाना है, तो उसका भी हम ब्लॉग बनाएंगे। तो इस तरीके के ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पहले मुझे इंडिया में थे, और वो क्वेश्चन मेरे किसी ने सॉल्व करे तो मैं आपके सॉल्व करूंगा। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी, और उम्मीद है कि मेरे जितने भी क्वेश्चन मतलब लोगों के थे, या फिर जो भी जनरल क्वेश्चन थे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको क्या है, मतलब वो मिल रहा है अपना वैल्यू, कुछ वैल्यू आपको अगर लग रहा है कि कुछ मिल रही है तो कमेंट करके बता देना, मोटिवेशन मिलता है। प्लीज कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फटाफट से इधर जो घंटे वाला आइकन है उसको मारिए हथौड़ा, मतलब हथौड़ा नहीं, हाथ। तो मैं थक गया हूँ, खतरनाक बोलना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगा मुझे आज। चलो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ी हिले ली थी तो प्लीज कमेंट करके जरा बता दीजिए, क्योंकि अपने व्लॉगिंग के धंधे में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो हम तो छोटे से ब्लॉगर है, तो बड़ा ब्लॉगर बनना है, तो फिर अगर आप बताओगे कहाँ प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो ही तो हम बड़े ब्लॉगर बन पाएंगे। तो यार आपका सपोर्ट तो चाहिए यार। ऐसा क्या करते हो, ऊपर से ये रील्स और शॉर्ट्स आ गई तो ऐसा करके छोटी सी वीडियो बनानी पड़ती, तो वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसा करके फटाफट जल्दी वीडियो में बड़े से बड़ा कंटेंट हम कैसे दे सके। बाकी ऐसे का भी मैं सीख रहा हूँ अभी, और ऐसे का भी सीख रहा हूँ। तो बाय।